हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम आपकी 8वीं कक्षा की पुस्तक हिंदी का 16वां पाठ करने वाले हैं, जिसका नाम है पानी की कहानी। पानी की कहानी चैप्टर के आपके लेखक है श्री रामचंद्र तिवारी। तो पहले हम कुछ शब्दार्थ देखेंगे, उसके बाद करेंगे इसके अभ्यास के प्रश्न उत्तर। तो चलिए शुरू करते हैं। आश्चर्य, हैरानी, एकाएक, अचानक, रोए, पेट या फिर हाथ, उत्सुकता, व्याकुलता, सांसद, दुख, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, ओशन, ऑक्सीजन, पुरखे, पूर्वज, नाना प्रकार, बहुत से तरह के, अगुआ, नेता, स्वच्छंद, बिना किसी बंधन के, मैली कुचैली, गंदी, सरिता, नदी, मीनार, ऊंची इमारत, समा जाना, किसी में मिल जाना। अभ्यास के प्रश्न। लेखक को ओस की बूंद कहाँ मिली? रात के समय जब लेखक जा रहा था, तब बेर के एक वृक्ष के ऊपर से एक बूंद आकर लेखक की हथेली पर गिरी। यह बूंद मोती के समान चमक रही थी। बूंद को देखकर लेखक का आश्चर्य का ठिकाना न रहा। अगला प्रश्न। ओस की बूंद क्रोध और घृणा से क्यों कांप उठी? ओस की बूंद क्रोध और घृणा से इसलिए कांप उठी क्योंकि पेड़ की जड़ें तथा जड़ों पर उगने वाले रोए बड़े ही निर्दयी होते हैं। ये असंख्य बूंदों एवं जलकणों को बलपूर्वक पृथ्वी से खींच लेते हैं। कुछ जलकणों एवं बूंदों को तो यह एकदम से नष्ट कर देते हैं और अधिकांश का सब कुछ छीनकर उन्हें बाहर निकाल देते हैं। तीसरा प्रश्न है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को पानी के ने अपना पूर्वज या फिर पुरखा क्यों कहा है? सहस्त्र वर्ष पहले हाइड्रोजन और ऑक्सीजन नामक दो गैसें सूर्यमंडल में लपटों के रूप में विद्यमान थी। यह हमारे ब्रह्मांड में उथल पुथल हुई तो अनेक ग्रहों के उपग्रह बने। भीषण आकर्षण शक्ति के कारण सूर्य का एक भाग टूटकर एक अज्ञात आकर्षण शक्ति की ओर बढ़ने लगा। सूर्य से टूटा हुआ यह भाग इतना भारी खिंचाव संभाल न पाया और कई टुकड़ों में टूट गया। उन्हीं में से एक टुकड़ा हमारी पृथ्वी है। यह प्रारंभ में एक आग का गोला थी। धीरे धीरे हमारी यह पृथ्वी ठंडी होती चली गई। अरबों वर्ष पहले हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की रासायनिक क्रिया के फलस्वरूप मेरा जन्म हुआ था। इसलिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को पानी ने अपना पूर्वज कहा है या फिर पुरखा कहा है। अगला प्रश्न है, पानी की कहानी के आधार पर पानी के जन्म और जीवन यात्रा का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। पानी का जन्म हाइड्रोजन और ऑक्सीजन नामक दो गैसों के रासायनिक मेल से हुआ। उन दिनों पानी भाप के रूप में होता था, पृथ्वी के चारों ओर घूमता रहता था। इसके बाद पानी का रूप और गुण परिवर्तन हुआ तथा भाप से परिवर्तित होकर यह एक बर्फ के ठोस के रूप में आ गई। भाप के रूप में पानी स्वरूप अत्यंत विस्तृत था, लेकिन ठोस रूप में आने के बाद यह सीमित और छोटा हो गया। पहले की अपेक्षा अब यह उसका 17वां भाग शेष रह गया। इसके पश्चात अचानक सूर्य ताप आया और ठोस बर्फ रूप वाली पानी की सुंदरता बदल दी। सारी बर्फ पिघलकर पानी बन गई। कुछ पानी नदियों में मिल गया, कुछ समुद्र में जाकर मिल गया और कुछ जलकण आंधी के साथ उड़कर वायुमंडल में पहुंच गए। प्रश्न 5। समुद्र के तट पर बसे नगरों में अधिक ठंड और गर्मी क्यों नहीं पड़ती? समुद्र के किनारे या समीप के वातावरण में आर्द्रता अधिक होती है, क्योंकि समुद्र के पानी में नमक अधिक होता है। इसलिए समुद्र के समीप के वातावरण में ना अधिक गर्मी पड़ती है और ना ही अधिक सर्दी पड़ती है। प्रश्न 6। वायुमंडल में पाई जाने वाली विभिन्न गैसों के बारे में बताइए। वायु, जिसने हम सांस लेने का कार्य करते हैं, वहाँ कोई एक गैस नहीं है, बल्कि अनेक गैसें पाई जाती हैं। वायुमंडल में व्याप्त गैसें समय तथा स्थान के अनुसार बदलती रहती हैं। वायुमंडल में मुख्य रूप से 3 गैसें पाई जाती है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड। वायु में इनके अतिरिक्त कुछ धूल तथा जलवाष्प के कण भी होते हैं। वायु में नाइट्रोजन सर्वाधिक 78% यानी कि 78%
पाई जाती है, ऑक्सीजन पाई जाती है तथा कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% पाई जाती है। ऑक्सीजन 21% पाई जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% पाई जाती है। आगे कुछ बहुविकल्पीय प्रश्न। पानी की कहानी किसकी रचना है? रामचंद्र तिवारी। लेखक के हाथ पर क्या गिरा? एक बूंद। बूंद कहाँ गिरी? बेरी के पेड़ से। बेरी के पेड़ में बूंद कहाँ दबी हुई थी? जड़ों में। जड़ों के अंदर बूंद कितने दिन तक रही? 3 दिन। बूंदों को उड़ने की शक्ति कहाँ से प्राप्त होती है? सूर्य से। कौन सी दो गैसें सूर्यमंडल में लपटों के रूप में विद्यमान थी? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। आरंभ में पृथ्वी कैसी थी? आग का गोला। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की रासायनिक क्रिया से क्या उत्पन्न हुआ? पानी। बूंद बर्फ का कौन सा भाग है? 17वां। तो ये पाठ ही ख़त्म होता है। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।